हेलो एवरीवन। तो बेंजीन को अगर 700 डिग्री पे हीट करेंगे तो एट वेरी हाई टेम्परेचर फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। तो बेंजीन और बेंजीन आपस में अटैच होकर कंबाइन होकर कपलिंग रिएक्शन देता है, डाई फिनाइल बन जाता है। ओके। तो आप लोग को याद होगा ये रिएक्शन ऑलरेडी एक बार हम लोग पढ़े हैं, याद है? अल्काइन में जब लिथियम अमोनिया लेते थे तो दिस द ओनली ऑप्शन फॉर गेटिंग ट्रांस, यस वेरी गुड ट्रांस अल्कीन। तो ये वॉच रिडक्शन बेंजीन में भी काम में आता है। बेंजीन में का रिएक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखिएगा कि अगर बेंजीन या इस पर कोई ग्रुप भी रहेगा तो बाद में देखेंगे। बेंजीन में अगर वॉच रिडक्शन करते हैं तो एक पाई बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाता है, उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाता है, एडिशन होता है, बट वो दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे का अपोजिट रहता है, मतलब वो दोनों पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको रट जाना है, ठीक है? मैकेनिज्म इज नॉट वेरी क्लियरली नोन। मतलब इवन इफ अगर ऐसा बनता तो ज़्यादा स्टेबल रहता, रेजोनेंस होता, राइट? बट ए नहीं बनता है स्टूडेंट, ए नहीं बनता है, ए बनता है। एग्री? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर कोई डोनर रहेगा और वॉच रिडक्शन करेंगे ए बनता है। देखिए यहाँ भी दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है, बट इस डोनर के लोन पे से रेजोनेंस करेगा, मतलब इसको भी रट जाना है। एक ऑप्शन ये भी था कि ऐसे भी बन सकता था, बट कोई भी डोनर रहेगा तो उसमें दोनों पाई बॉन्ड में से, रिंग का दोनों पाई बॉन्ड में से वन ऑफ द पाई बॉन्ड डोनर के साथ रेजोनेंस में रहेगा। ओके। और अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्टर रहेगा तो ए एक्सेप्टर ग्रुप किसी भी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं रहेगा। और ये बात तो पहले ही पता चल गया कि रिंग के अंदर का दोनों पाई बॉन्ड भी आपस में आउट ऑफ कंजुगेशन रहेगा, आउट ऑफ रेजोनेंस रहेगा। तो ये 3 ही केस हो सकता था, फोर्थ केस तो होगा नहीं, राइट? लिख लीजिए। क्यों होगा, कैसे होगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। हो गया ना?
लिथियम अमोनिया, जैसे प्रोडक्ट ए रहेगा, ठीक है। ये रहेगा। देखिए ये रिएक्शन तो ऑलरेडी डन, एरोमेट, और जितना भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, जैसे ए भी तो हुआ था, याद है? अल्काइलेटिंग एजेंट सिर्फ आरएक्स रहता था या अल्किन भी था? इसका मतलब ये सब रिएक्शन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसको यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एक नया रिएक्शन है, सोडियम ड्राईथर। अगर यहाँ पे आर सिर्फ रहता तो इसका नाम रहता उज रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है उज फिटिंग रिएक्शन। ओके, उज फिटिंग रिएक्शन। हो गया? चलिए, इसका नाम डाइमिथाइल सल्फेट, करेक्ट? इसको भी तो पढ़ सकते हैं। देखिए एक्चुअली डाइमिथाइल सल्फेट एक्सेलेंट मिथाइलेटिंग एजेंट है।
ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने का तरीका है। यहाँ देखिए, आप तो केस ऑफ ए जानते होंगे। ये सेकेंड एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है, राइट। और टॉसिलेट के में मेन उसका लिविंग कैरेक्टर बढ़ा रहा था एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, एग्री। दिस इज द वजह कि यहाँ पे तो एस डबल बॉन्ड, एस डबल बॉन्ड, तो ये दोनों लोन जो ऑक्सीजन पे लोन पे रहे, इसके साथ भी रिजोनेंस करेगा, इसके साथ भी रिजोनेंस करेगा। ड्यू टू दिस वजह इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आने की वजह से ये पूरा का पूरा ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप जैसा काम करेगा, करेक्ट। और ले रहे हैं पीएच MgBr, बट सोचेंगे तो पीएच माइनस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो SN2 ये यहाँ से आएगा, यहाँ से चला जाएगा, एग्री। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है अभी? कलेरिया अंडर कर्व खत्म हुआ या अभी बचा हुआ है? एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसमें देखिए, कोई आपको हेल्प तभी करेगा जब आप सबसे पहले आप अपना काम करके रखिएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन साथ साथ आप पहले कवर कर लीजिए, ओके। उसके बाद पूरा कोऑर्डिनेट में ज़्यादा तो है नहीं। कोऑर्डिनेट में देखिए जनरली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही तो 2 चैप्टर है मेनली बनाने के लिए, सर्कल और पैराबोला, बाकी तो छोटा छोटा चैप्टर है, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए, तो ए तो हो गया, अब साथ में एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शन आगे समझने से पहले और यहाँ पे H+ या लुईस एसिड, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ही एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसका नाम था हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट, एक कपलिंग रिएक्शन के टाइम पे पढ़ाया था एनिलीन के लिए, ठीक है। देखिए, अगर इस टाइप का कुछ बना हुआ है और इसमें H+ या लुईस एसिड डाल देंगे तो रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है।
और अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करेंगे, राइट। और इसके बाद का जो रिएक्शन लगता है, नहीं लगता है, इट इज काइंड ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसा हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा पे, कहाँ पे जाएगा ये, ऑर्थो एंड पैरा पे। इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, इट इज काइंड ऑफ ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, आप लोग समझ रहे हैं, देन फाइन, अदरवाइज मैं फिर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा मैकेनिज्म। इट इज काइंड ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा, राइट, जिसमें व्हीलन इंटरमीडिएट बनेगा। हो गया, ओके। इस रिएजमेंट का नाम क्या है, पढ़िए, क्लैसियन रिएजमेंट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट स्टूडेंट, प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ तक तो आ जाएंगे, और नहीं रहता कि इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा सर, रीअरेंजमेंट होकर ए बनेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। और इसके बाद का सिचुएशन तो आपके सामने है, ऑर्थो एंड पैरा पे लेके चले जाइए, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट ए बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिएगा, अब कम बैक करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा, O माइनस, और यहाँ से क्या जाएगा, H प्लस, और साथ में फ्यू अमाउंट ऑफ पिरिडिन लिए हुए हैं।
तो ये बन जाएगा OCH3 अब प्लस OH H डबल बॉन्ड हो H डबल बॉन्ड हो OCH3, राइट। ये तो बन गया एसिड, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए तो एसिड बन गया ना, वन ऑफ द हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक हाइड्रोजन, वेरी गुड एसिड। अगर यहाँ पे H प्लस रहेगा, अगर H प्लस ये बचा रह जाएगा तो नहीं लगता कि यहाँ पे क्लेसियन रिएरेंजमेंट हो जाएगा। तो क्लेसियन रिएरेंजमेंट ना हो उसके लिए हम लोग क्या किए, पिरिडिन लिए हैं। ए पिरिडिन क्या करेगा, पिरिडिन डिस्ट्रॉय प्रोड्यूस H प्लस, पिरिडिन क्या करेगा, पिरिडिन डिस्ट्रॉय प्रोड्यूस H प्लस, एग्री, एंड सप्रेसेस व्हाट, एंड सप्रेसेस क्लेसियन रीअरेंजमेंट, एंड सप्रेसेस क्लेसियन रीअरेंजमेंट। इसका मतलब है कि फिनॉल में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, फिनॉल के में ऑक्सीजन के लोन पेयर से अगर अटैक करना है और किसी ग्रुप को अगर यहाँ पे ही रखना है, ऑक्सीजन पे रखना है, तो थोड़ा उसमें पिरिडिन डाल के रखिए। अदरवाइज अगर पिरिडिन नहीं डालेंगे तो जो यहाँ का H प्लस, जो यहाँ से H प्लस रिलीज हो रहा है, वो H प्लस फिर दोबारा क्लेसियन अरेंजमेंट करके उस ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पे भेज देगा, करेक्ट। अब देखिए इस बात को मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब पढ़ा रहा था तो इस बात को लेकर बिल्कुल साइलेंट था, कुछ भी आपको नहीं बताया था, क्योंकि नहीं भी कोई बात ऐसा है कि नहीं बताने से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि सर फिनॉल में तो ऑक्सीजन के लोन पेयर से भी तो अटैक आप दिखा रहे हैं, जबकि इससे पहले तो ऐसा कहीं पे रिएक्शन नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये है मेरा OH, राइट, ध्यान से देखिएगा, तो ये तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देगा, और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देगा तो ऑर्थो एंड पैरा पे, कहाँ पे देगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, एग्री। बट उसमें एक चांस ये भी तो था कि यहां से अटैक कर देगा, और यहां से अटैक करता तो क्या बनता, OR, और क्या बनता, HX। बट भाई वहां पे ये OR बनकर भी, यहां ऑक्सीजन पे R रहकर भी HX भी बना है, और साथ में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में तो LCl3 भी लिए हुए हैं, राइट। ए भी एसिड, क्या इसको यहाँ पे सरवाइव करने देगा या क्लेसियन रेजिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर बाई चांस से बन भी जाता तब भी यही आपको नजर आता, एग्री। दिस इज द वजह कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में मैं ऑर्थो एंड पैरा से दिखाया था, करेक्ट। इसलिए वहाँ पे इस बात को आपको मैं साइलेंट रहा कि एक देयर इज ए पॉसिबिलिटी जिसमें कि ऑक्सीजन के लोन पेयर से भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर कर ये बना भी लेते हैं तो बनकर भी नहीं रहेगा, क्योंकि मीडियम में क्या है, एसिड रहेगा, तो ये क्लेसियन रीअरेंजमेंट से फिर से वापस वही बन जाएगा जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप जानते हैं। इसलिए यहाँ से हम लोग क्या सीखे, यहाँ से सीखे कि सर फिनॉल में अगर ऑक्सीजन के लोन पे से अटैक करना है तो वहाँ पे पिरिडीन को प्रेजेंट रखेंगे, दैट्स वाई कि प्रोड्यूस H प्लस को डिस्ट्रॉय कर देगा बाय एसिड बेस रिएक्शन, करेक्ट। चलिए
ए रिएक्शन ऑलरेडी मैं कपलिंग रिएक्शन के टाइम पे पढ़ा चुका हूँ, आप लोग रिकॉल कर लीजिए। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई ग्रुप रहेगा और मीडियम एसिडिक है तो शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, एक ग्रुप ऑर्थो पे और पैरा पे चला जाता है। एग्री? इसको बोलते हैं हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट। इसका मतलब सेम सिचुएशन, और डाइमिथाइल सल्फेट, और यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक करना है और नाइट्रोजन पे किसी ग्रुप को रखना है तो साथ में थोड़ा सा क्या वहाँ पे लेके काम कीजिए, पिरिडीन। पिरिडीन क्या करेगा, पिरिडीन सर यहाँ पे जो बनेगा ए तो प्रोड्यूस H+ को डिस्ट्रॉय करके रखेगा, ठीक है, सो दैट कि यहाँ पे फिर फर्दर अगर यहाँ पे कोई ग्रुप यहाँ पे अगर कोई ग्रुप आ भी जाए तो उस ग्रुप का फर्दर रीअरेंजमेंट होकर यहाँ ना जाए, राइट। इसका मतलब इस रिएक्शन में भी व्हाट द रोल ऑफ पिरिडीन, इस रिएक्शन पिरिडीन का रोल है कि नाइट्रोजन के लोन पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे जो ग्रुप आएगा उसको फर्दर रीअरेंज नहीं होने देगा अकॉर्डिंग टू हॉफमैन मार्टिन। इट पिरिडीन डिस्ट्रॉय H+ एंड सप्रेसेस हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट। लिख लीजिए, भूल जाइएगा बाद में। पिरिडीन डिस्ट्रॉय H+ एंड सप्रेसेस हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट। अब हेडिंग बनाइएगा। अच्छा, यहाँ पे इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो एक और रिएक्शन यहाँ पे भी चलते चलते देख सकते हैं। मान लेते हैं फिनॉल ना हो के अल्कोहल ही है ओपन चेन सिस्टम का, और यहाँ पे भी अगर ए ले लिया तो सर ये तो और भी आसान है, इसमें तो क्लेसियन रेजिमेंट का बात ही नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROCH3, ईथर बनाने का एक और तरीका, राइट। हाँ या ना? सेम अगर एमाइन है आप लोग को समझ में आया मैंने क्या किया? सर मैं इस कार्बन पे SN2 किया, राइट। लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग।
ऑक्सीडाइजेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग, उसी को मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडाइजेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग। बाकी एनीवन? देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजेबिलिटी का मतलब रिंग का ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी, राइट? ओके। और ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन ज़्यादा करना चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, राइट? एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो इन सब में से अब मैं रिंग का बात कर रहा हूँ, इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में है? सी में, उसके बाद बी में, उसके बाद ए में, उसके बाद डी में। समझ गए? इसका मतलब है एनी डोनर ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग इंक्रीजेज द चांस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग इटसेल्फ, राइट? तो ये बहुत डिफिकल्ट था, एकदम कॉमन सेंस से इसका आंसर आ जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर देखते हैं ना तो आपको लगता है कि अच्छा इसमें क्या होगा, बट उसको तोड़ दिए बातों को समझ के तो आंसर आ गया। तो ऑर्डर क्या रहेगा आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैंने समझाया है अभी तो आपको याद रहेगा कि हाँ समझ में आ गया। बट मैंने यहाँ पे कैसे समझाया? सबसे पहले मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, राइट? सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी। इसे फर्स्ट पॉइंट बनाइए नोट करने के लिए। एनी डोनर ग्रुप increases the chance of oxidation of benzene ring. Any donor group increases the chance of oxidation of benzene ring. And any acceptor group decreases the chance of oxidation of benzene ring. हो गया? और अब दिमाग दौड़ाइए कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बढ़िया डोनर कौन है? सर जनरली सबसे ज़्यादा तो प्लस हम OH और NH2 का देखते हैं। इससे ज़्यादा किसी का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके? अब न्यूट्रल फेज में ऐसे तो O- रहेगा ही, बट न्यूट्रल फेज में OH और NH2, राइट? तो लिखिए, दिस इज द रीजन oxidation of side chain is impossible. This is the reason oxidation of side chain
इज इम्पॉसिबल इफ रिंग कंटेन OH and NH2। if ring contain if ring contain OH and NH2। देखिए कहने का यहाँ पे इस सेकंड पॉइंट में था कि अगर बेंजीन के पास OH और NH2 लगा रहेगा और मान लेते हैं साइड चेन में लाइक मिथाइल या और भी यहाँ पे कोई भी कार्बन, ठीक है, साइड चेन के कार्बन को अगर ऑक्सीडेशन करना है और वो साइड चेन बेंजीन रिंग से अटैच है, सब लोग सुन पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, और उस पर अगर OH और NH2 लगा रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। वजह क्योंकि OH और NH2 रिंग में ही इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर देगा कि इसके ऑक्सीडेशन होने की जगह पर रिंग का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एग्री? पर्पस क्या है? पर्पस था साइड चेन का ऑक्सीडेशन का, बट साइड चेन करना होगा किसका हो जाएगा? रिंग का हो जाएगा। इसलिए आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पूरे एरोमेटिक सिस्टम के लिए अगर बेंजीन रिंग पे OH और NH2 रहेगा, उसके रहते हुए साइड चेन के कार्बन का ऑक्सीडेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। करेक्ट? चलिए अब हेडिंग बनाइए। ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग, मेरा हेडिंग रहेगा ऑक्सीडेशन, लेकिन उसमें साइड चेन में इन दोनों को रहते हुए नहीं होगा, ये पहले कंक्लूड कर दिया हूं, राइट? इसको रट जाइएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहेगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4H+ हो सकता है, KMnO4OH- हो सकता है, K2Cr2O7H+ हो सकता है, या HNO3। ये भी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ देखिए, और इस पोजीशन को हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं? बेंजेलिक पोजीशन। ओके, तो देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है स्टूडेंट, आप लोग लिख लिए, लिखने के बाद हाँ ना बोलिएगा, तभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा। मानस प्रतिम ज्वाइन किए हुए हैं? नंदन, साजिद, साजिद ज्वाइन नहीं किए हैं? आज कौन सा तारीख है? यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में ये आज के बाद रट लेना है इसका, मैं जब मैं रीजन बताऊंगा कि बेंजिलिक पोजीशन पे
अगर एक भी हाइड्रोजन होगा इस साइड चेन में, बेंजलिक कार्बन का ऑक्सीजन होने का कंडीशन है कि बेंजलिक कार्बन दिस पोजीशन हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, क्या रहेगा, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, देन irrespective of a structure and length of R1 and R2 product is always benzoic acid. Irrespective of what? Irrespective of length and structure of R1 and R2, this carbon always converted into कौन सा ग्रुप, एसिड ग्रुप, करेक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिखिए, पॉइंट बनाकर नोट करके। लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन आर नॉट क्लियरली नोन, mechanism of this reaction is not clearly known, however according to certain reactivity and observation, it is proposed that reaction occurs through the formation of either radical or cation. Reaction occurs either the formation of benzyl radical or benzyl cation. This position is benzylic carbon, right? मतलब मैकेनिज्म नहीं पता है, लेकिन रिएक्टिविटी को देखकर ये ऑब्जर्व किया गया कि रिएक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग आ रहा था जिसके अकॉर्डिंग इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, रेडिकल या इस कटायन का। ओके, इसका मतलब है कि जिस कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन ये दोनों में इधर या तो ये हो रहा होगा, नहीं तो ये हो, ये प्रपोज किया गया है। ओके, तो जिस कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब इसका साइड चेन का ऑक्सीडेशन होने का अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो साइड चेन में वहाँ पे, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, वहाँ पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इस और यहाँ पे कार्बोकटायन बना कर देख लीजिएगा, जिस कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, उसका ऑक्सीजन होने का चांस ज़्यादा है, ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखिए, irrespective of length and structure of R1 R2, irrespective of length and structure of R1 and R2, irrespective of length and structure of R1 R2, oxidation of side chain is always benzoic acid. Oxidation of side chain product, oxidation of side chain product is always benzoic acid. But condition is that oxidation of side chain occurs only when at least one hydrogen atom present at benzylic carbon. At least one hydrogen atom present at benzylic carbon. Okay. मैकेनिज्म तो ड्रॉ करना है नहीं,
व्हाट द प्रोडक्ट? सर यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ पे तो तीन तीन है, राइट? देखते हैं किसी भी सिलेबस को, चैप्टर को एकदम एक एक बात को बढ़िया से कवर, एकदम बढ़िया से कवर करने में क्या कॉन्फिडेंस है। जैसे ऑर्गेनिक हम लोग एकदम बहुत स्मूथली, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर बचा हुआ है, उसको भी आराम से धीरे धीरे कवर कर लेंगे। एक बार पूरा सिलेबस कवर होने से एक अलग कॉन्फिडेंस ही दिखेगा आपका, लगेगा कि हाँ सब कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ, किसका? अच्छा, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक लेक्चर लग जाएगा, तो एक काम कीजिए कि आपका मैम का नंबर है, परिणीता मैम का, एक बार आप थोड़ा सा कॉल करके कि राकेश सर बोले हैं आपसे बात करने के लिए कि आप द सेल यूनिट ऑफ लाइफ का अगर एक क्लास मैम ले लीजिएगा तो मेरा एक टेंशन खत्म हो जाएगा और चैप्टर कवर हो जाएगा। से हम लोग सोच रहे हैं कि एक क्लास अलग से लग जाता। अगर वो बोलेंगे तो मैं कल ही मैं लगा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास। ऐसे आज उनका एक क्लास आपके साथ रहेगा 2:30 से, ओके? आज शाम में भी 2 क्लास रहेगा, एक 2:30 से रहेगा और एक मेरा भी क्लास 4 बजे से रहेगा, केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का ही, ठीक है? चलिए यहाँ पे स्टूडेंट, तो आपको इससे मतलब है क्या? बस इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। व्हाट द प्रोडक्ट? अगेन बेंजोइक एसिड, राइट? इसका नाम क्या है सुरैया? सी जो मैंने लिखा है, बहुत फेमस कंपाउंड है, क्यूमीन। देखिए तो यहाँ पे क्या बेंजोइक एसिड बनेगा? सर बनेगा, एक ही तो हाइड्रोजन चाहिए था। इसमें क्या बनेगा? बनेगा इसमें बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। वजह? सर कंडीशन था कि इस कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना पड़ेगा, राइट? तो ए, बी और सी में, इन तीनों में ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन एमंग ए, बी एंड सी, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। तो अभी तो जस्ट तो बताया था कि मैकेनिज्म नहीं पता है, बट ये प्रपोज किया गया है कि या तो फ्री रेडिकल नहीं तो कार्बोकेटाइन के थ्रू हो रहा होगा। तो अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो 6 हाइपर कंजुगेबल, सब में तो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस तो कॉमन ही रहेगा। अनकॉमन फैक्टर क्या है? 6 हाइपर कंजुगेबल, 3 हाइपर कंजुगेबल, यहाँ पे नो हाइपर कंजुगेबल, राइट? इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका इंटरमीडिएट रहेगा? ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो प्रपोज किया गया है या तो फ्री रेडिकल नहीं तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मानना है। तो इसका मतलब ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एमंग ए, बी, सी क्या हो जाएगा? सी ग्रेटर बी ग्रेटर सी। माइंड में क्या चल रहा है सर? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड और कार्बोकेटाइन, सी, हाँ सॉरी, सी बी ए। व्हाट इज गोइंग ऑन माइंड? तो सर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन एट विच कार्बन? बेंजिलिक कार्बन। कौन सा कार्बन? बेंजिलिक कार्बन, नहीं? चलिए श्यामना और श्रावणी ज्वाइन किए हुए हैं? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दीजिएगा।
और आंसर बिल्कुल क्विकली होना पड़ेगा। 15 सेकंड का सिर्फ टाइम है। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट द प्रोडक्ट मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ। एक ऑप्शन ए है, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन ए है, विच वन शुड बी करेक्ट ऑप्शन, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो देखिए, ए भी साइड चेन, ए भी साइड चेन, राइट। एक ही रिंग में 2 साइड चेन रहेगा तो नहीं था, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीडेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ या ना? दैट्स वाई ये होगा और ये नहीं होगा, राइट। समझे मैंने क्या क्वेश्चन दिया था? ओके। यहां तक हो गया? जल्दी से आंसर बताइए। इसका एरिना बताएंगे। देख तो सही है, ट्रू या फॉल्स? ये नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया था कि अगर रिंग में OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो साइड चेन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, राइट। अभी जस्ट तो लिखवाया था पॉइंट। तो जो ट्रू बोल रहे थे वो पूरा क्लास में रहिए 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इसका मतलब है कि सर टॉलिन से, यहां देखिएगा, टॉलिन से 1 स्टेप में बेंजोइक एसिड बनाना है, बन जाएगा बाय टेकिंग व्हाट, KMnO4H+, राइट। बन जाएगा ना, इसका नाम तो टॉलिन ही तो है। वापस अगर यहाँ पे आना है तो सर बहुत आसान रास्ता है, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, आए तो कुछ कहना ही नहीं है, राइट। अरे मत पूछिए सर यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे, कल ही पढ़ाया हूँ। यहाँ से यहाँ तक आने का कितना रास्ता है? सबसे आसान तो सोडा लाइम लेकर हीट कर देंगे, राइट। लेकिन यहाँ से यहाँ आना है, कैसे आएंगे? सर एक रास्ता तो है कि पहले इसको एसिड बना ले, राइट। उसके बाद PCl5 ले लें। देखिए तो यहाँ तक आ जाइएगा। बोलते ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या है, किसको पढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। अब 15-16 लोग ज्वाइन के रहते हैं, क्या परमानेंटली म्यूट करके रखते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। आप मेरे बारे में मत सोचिए कि राकेश सर को एक ही बार सब लोग बोलेंगे तो बहुत कष्ट होने लगेगा। अब अपना देखिए, जब पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ आएंगे तो अगर समझ में आता है कि आएंगे, जिनको नहीं समझ में आता है कैसे आएंगे तो उनको बताऊंगा कि पीछे मैं रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ इसका मैकेनिज्म के साथ। इसके बाद कौन सा रिडक्शन, एक रिडक्शन का नाम था जिसमें लिन्नार कैटिस एसिड लेते थे, जिसका नाम था रोजरमैन रिडक्शन, राइट।
क्लास लाइव लगना चाहिए ना, ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल शांत है, क्या हो गया है। चलिए, बट यहां से वन स्टेप में भी आ सकते हैं। कैसे हम लोग पीसीसी यूज करते थे 1 डिग्री अल्कोहल में, राइट? वैसे ही टोलिन से अगर इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन हो तो CrO2Cl2 लेते हैं, CrO2Cl2 और CrO3 इन एसीटोन विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4। ये जो मैंने लिखा वो याद है, इसका नाम है जोन्स रिएजेंट, राइट? ये नीचे वाला का नाम है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या करता था? 2 डिग्री या 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन तक बस लेके जा सकता था। इसका मतलब है कंप्लीट एसिड तक नहीं जाना है। अगर टॉलिन से, क्योंकि इसमें KMnO4H+ डाल देंगे तब तो एसिड बन जाएगा, बट अगर आपको बेंजल डिहाइड पे ही रुकना है 1 स्टेप में, तो या क्रोमाइल क्लोराइड या ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? ऐसे तो ऐसे आ सकते थे घूमकर, बट 1 स्टेप में चाहिए तो इसका यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, आप